साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बाद मुशक्कत की सजा का इतलाक़ात से होगा। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने फैसला सुना दिया। ISPR के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ 4 इल्ज़ामात सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल और मुतल्लिका अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाने पर कार्रवाई की गई। मुलजिम तमाम इल्ज़ामात में कसूरवार करार पाया गया। मुलजिम के सियासी अनासर के साथ मिली भगत, सियासी अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम के मामलात अलग से देखे जा रहे हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए। मुलजिम को दिफा के लिए वकीलों की टीम मुंतखब करने समेत तमाम कानूनी हकूक़ फराहम किए गए। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया गया, जो 15 माह तक जारी रहा। ISPR के मुताबिक फैज़ हमीद को 12 अगस्त को फौजी तहवील में लिया गया। 12 अगस्त 2024 को आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई। कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर शिकायत के बाद शुरू की गई थी। 29 नवंबर 2022 को लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारन ने फैज़ हमीद के खिलाफ फैसले को तारीख़ी करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि कानून से कोई बालतर नहीं, आज का फैसला हक और सच की फतह है। आज रेड लाइन क्रॉस करने वाले शख्स को सज़ा हुई। फैज़ हमीद तमाम इल्ज़ामात के मुर्तकब पाए गए। फैज़ हमीद के सियासी मामलात की मज़ीद तहकीकात होंगी। फैज़ हमीद PTI के सियासी मुशीर बने, PTI को सियासी मदद फराहम की। फैज़ हमीद पर 9 मई जैसे वाक़यात, इंतशार फैलाना और रियासत के खिलाफ बगावत करना साबित हुआ। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा जाता है कि फैसले से एहतसाब होता नज़र आ रहा है। ऐसी मिसालें बहुत कम मिलती हैं कि किसी अहम तरीन सिक्योरिटी इदारे के सरबराह का कोर्ट मार्शल किया गया हो। सेनेटर फैसल वार्डा का कहना है कि फैज़ हमीद को 14 साल कैद इब्तदा है। 9 मई के केसेस बाकी हैं। फैज़ हमीद के साथ जो सियासी जमात और उसके बानी 9 मई वाक़े में मुलविस से उनका फैसला लिखा नजर आ रहा है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में फैसल वार्डा ने कहा, बानी PTI को सहूलत देने वाला कोई नहीं बचेगा। 9 मई का केस रुका नहीं, अपने आदमी का ट्रायल नहीं छोड़ा तो बाकी कोई कैसे बचेगा। इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर सहूलतकारी करने वालों का भी एहतसाब होगा। अपने इदारे से एहतसाब शुरू करने का क्रेडिट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल को जाता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि कौम बरसों फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के बोए हुए बीजों की फसल काटेगी। अल्लाह हमें माफ़ करे। फैज़ हमीद के फैसले पर रद्द-ए-अमल में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अल्लाह ताकत और इक़्तिदार को अल्लाह की अता समझकर इसकी मखलूक के लिए इस्तेमाल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। खौफ़े खुदा हुक्मरानों का शेवा बने। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि फैज़ हमीद का फैसला एक दिन में नहीं आया, उन्हें सफाई का पूरा मौका दिया गया। फैज़ हमीद ने अपना रियासती मनसब सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया, गैर आइनी इक़दाम किए। कहा साबित हो गया कि फैज़ हमीद इन तमाम जराइम में मुलविस हैं। जब फैज़ हमीद ये तमाम गठजोड़ अकेले नहीं बल्कि बानी PTI के साथ मिलकर करते थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि फैज़ हमीद की सज़ा से पाकिस्तान की सियासत पर अच्छा असर पड़ेगा। फैज़ हमीद के साथ कोई और मुलविस होगा तो उनको भी सज़ा मिलेगी। बानी PTI कोई आसमान से नहीं उतरे कि उन्हें सज़ा ना हो। पंजाब हुकूमत को कहेंगे कि बानी PTI को कहें और शिफ्ट करें। अडयाला से सूबा चलाया जा रहा है, सेक्रेटेरिएट अडयाला मुंतकिल हो गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी समेत किसी रहनुमा को अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी अडयाला जेल से वापस रवाना। पुलिस ने सुहेल आफरीदी के काफ़िले को दागल नाके पर रोक दिया था। सुहेल आफरीदी ने कहा कि एक वज़ीर आला को अदालती अहकामात के बावजूद मिलने नहीं दिया जा रहा। बानी PTI और उनकी अहलिया को नाहक कैद रखा गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर अशकाबाद तुर्कमानिस्तान के लिए रवाना हो गए। वज़ीर आज़म बैनुल-अक़वामी साल बराए अमन व एतमाद और तुर्कमानिस्तान की 30 साला मुस्तकिल गैर जानिबदारी की सालगिरह से मुतालिक फ़ोरम में शिरकत करेंगे। फ़ोरम में शरीक आलमी रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे।
IMF ने पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स मुंतकिल कर दिए। स्टेट बैंक के मुताबिक कर्ज की किस्त की मद में 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स वसूल हुए हैं। पाकिस्तान को 20 करोड़ डॉलर्स मौसमी तब्दीली से निपटने के लिए जारी किए गए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान रिवायती मानों में जंगबंदी नहीं, अफगानिस्तान में मंजूर करारदाद का मुसवदा नहीं देखा। अफगानिस्तान का उनके शहरी की जानिब से किसी किस्म की दहशतगर्दी को मानना मुस्बत है। इसके बावजूद हमें अफगान क़यादत से तहरीरी ज़मानतें चाहिए। अफगानिस्तान भेजा जाने वाला UN का इमदादी काफ़िला हमारी साइड से क्लियर है। ये तालिबान पर है कि वो इस इमदादी काफ़िले को वसूल करते हैं या नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का मरकज़ी बाज़ारों में रोड के दरमियान खूबसूरत ग्रीन बेल्ट बनाने का हुक्म। शहरों की ब्यूटिफिकेशन से मुतालिक इजलास में कहा कि खुले मैनहोल, गंदगी, कूड़े के ढेर, टूटी हुई ग्रीन बेल्ट और ख़राब पेंट पर कार्रवाई होगी। तजावुज़ात नज़र आने पर असिस्टेंट कमिश्नर को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कोई एक बाज़ार नहीं, शहर के हर कोने को साफ़ सुथरा नज़र आना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि K4 मनसूबे का काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मनसूबे की मुकम्मल फ़ालियत के लिए बिजली सप्लाई के तरीक़ाकार की तकमील ज़रूरी है। K4 प्रोजेक्ट के ज़रिए कराची को रोज़ 260 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जाएगा। पानी के बहरान से निपटने के लिए इजलास में वज़ीर आला ने हब डैम की देखभाल के लिए फ़ंड जारी करने की मंजूरी और RBOD ड्रेनेज सिस्टम की फौरी बहाली पर भी जोर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यूरोपियन यूनियन कमिश्नर बराए दाखिली अमूर माइग्रेशन बैगनेस बर्न से मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन, इंसानी और मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ हिकमत अमली मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उर्दन के हम मनसब माज़न अब्दुल्ला हिलाल फराई से भी मुलाकात। इंसदाद मनशियात और पुलिस तरबियत समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत करने पर बात हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मतनाज़ ट्वीट केस में ईमान मज़ारी के खिलाफ ट्रायल रोकने का हुक्म दे दिया। अदालत ने करार दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले तक ट्रायल रोका जाए। दौरान समाअत जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि बगैर शफाफ ट्रायल किसी को ना सज़ा दे सकते हैं ना सज़ा देनी चाहिए। जज को भी दबाव से आज़ाद होकर दोनों फरीकैन को मुकम्मल मौका देना चाहिए। ना जज की बेतौकीरी होनी चाहिए ना ही हाई कोर्ट की। केस की समाअत के दौरान नॉर्वे के सफ़ीर भी कमरे अदालत में मौजूद रहे। ईमान मज़ारी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में मतनाज़ ट्वीट केस ज़ेर समाअत है। ईमान मज़ारी ने जज पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए अपना केस किसी दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की इस्तेदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर रखी है। PCB का लंदन के बाद न्यूयॉर्क में भी PSL रोड शो करने का ऐलान। न्यूयॉर्क में होने वाले शो में पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा, शान मसूद, साइम अयूब, अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ और सऊद शकील भी इवेंट में मौजूद होंगे। न्यूयॉर्क में PSL रोड शो का मकसद बैनुल अक़वामी सरमायाकारों से राबता और उन्हें लीग की जानिब राग़िब करना है।